तो वेलकम फ्रेंड, देख लेते हैं कौन सा स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल और ब्रेकडाउन लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस समझ लेते हैं, उसके बाद जो भी स्टॉक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एग्जैक्टली निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किए थे। देखिए, हमने इतना गैप अप ओपन हो जाएगा ये हमारा एक्सपेक्टेशन में नहीं था, तो इस हिसाब से हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाए नहीं थे। तो हमने एग्जैक्टली ये बताया था कि अगर यहाँ पर ओपन हो जाए तो यहाँ से कोई शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, कोई डोजी कैंडल हो गया, ऐसा कैंडल बनेगा तो यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। अब डाउन साइड में भी ऐसा डिस्कस किए थे कुछ, लेकिन इतना गैप अप हो जाएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि ये न्यूज के हिसाब से एक न्यूज जो आया यूएस एंड इंडिया का जो टैरिफ डील हुआ है, इसका न्यूज के वजह से जो रात में वो न्यूज आया उसके वजह से ये जितना इतना गैप अप ओपन हो गया। लेकिन हमने जब ये वीडियो बनाया था तो कोई न्यूज ऐसा आया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ट्रेंड मिला होगा, क्योंकि जब गैप अप ओपन हो गया तो एग्जैक्टली हम देखेंगे तो यहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पर ओपन हुआ है, गैप अप ओपन हुआ है। ये जो ऑलरेडी ये जो लाइन ड्रॉ करके मैंने रखा था एग्जैक्टली इस पॉइंट में गैप अप ओपन हो गया, फिर तेजी से नीचे चला आया। हाँ, ये जो नीचे आया ये फास्ट पहला मिनट में ही आ गया, तो इतना जल्दी कोई ट्रेड लेगा ये तो इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर कोई ट्रेड पहुंच कर लिया होगा तो उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट तो मिला होगा, लेकिन बाकी अगर यहाँ पे आपने ट्रेड पंच नहीं किया होगा, फिर भी अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था इसके यहाँ से होके ये जोन भी क्रॉस कर लिया, तो यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो फिर इस जोन का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से आराम से एक ट्रेड लाइन आ रहा था जिसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिल सकता था। बाकी जो भी है आप देखते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए, मैं 50 मिनट चार्ट में कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। देखिए, मार्केट अब कहाँ पर ट्रेड कर रहा है अभी ये समझ में आ गया। वाली चार्ट लगा लिया हूँ। मार्केट देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, जिसको क्रॉस करके गैप अप ओपन दे दिया था, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से ये रेजिस्टेंस लिया, शार्पली नीचे चला आया। अभी क्या हुआ है, अभी अगर इस लो पॉइंट को वो ब्रेक कर देता है तो मे बी इसको ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा, ये जो लाइन है इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर शार्पली नीचे आ जाएगा। कहां पर, यहां तक आ सकता है मिनिमम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रुशियल रह सकता है। बाकी अगर इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर कोई कैंडल बनाता है सपोर्ट का, जैसे कि शूटिंग स्टार हो गया, डोजी कैंडल बनाया है, और बुलिश इनकलविंग कैंडल बना ले, ऐसा कोई कैंडल बनाता है 5 मिनट में या 50 मिनट में, तो हम बाय करने के लिए यहाँ पे सोच सकते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा, मुझे इतना लग रहा है ये शार्पली नीचे आ जाएगा। तो अगर ऊपर जाना है तो क्या करना है, ऊपर जाना है तो यहाँ से लेकर अगर धीरे 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 ऊपर आया, एक हाई बनाता है इसके ऊपर कोई भी हाई बनाता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर इस हाई को ब्रेक करता है फिर यहाँ तक चला आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड ज्यादा गैप अप हो गया, ज्यादा गैप डाउन हो गया तो फिर डिफरेंट सिचुएशन बन जाएगा। जैसे आज हुआ, बहुत ज्यादा गैप अप हो गया तो यहाँ पर हमारा कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा। रिसेंटली जो प्राइस एक्शन बन रहा होगा उसी हिसाब से हमको ट्रेड पंच करना होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कौन सा स्टॉक है जहां पर आप ट्रेड अपना बना सकते हैं। पहला स्टॉक है पीबी फिनटेक। पीबी फिनटेक में आज एक शार्प सेलिंग कैंडल बना है, तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। मिनिमम नहीं तो 1462 से लेके 1400 तक का भी आप टारगेट लेके आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारत डायनेमिक्स का। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक जोन पे ट्रेड कर रहा था, जोन को ब्रेक करके नीचे आया, एक बेस बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया था। ये जो रिसेंट लो था इसको तो ब्रेक किया था एक बार, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया, फिर वीक बनाकर ऊपर चला गया। लेकिन आज जो क्लोजिंग है इस लो के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक डाउन साइड पे आपको एक गिरावट देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का अगर स्टॉक में आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा ट्रेंड लाइन जा रहा था जिसका लगातार सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, एंड यहाँ पर ब्रेक किया था, ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ट्रेड आपको दिया था, तो कुछ मूवमेंट तो दिया था, लेकिन ये जो
न्यूज आ गया, न्यूज आने से यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होके ऊपर चला गया, ठीक है। फिर भी अगर ये जो पॉइंट को ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पर गैप अप ओपन तो हो गया, लेकिन फिर से ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो ये पॉइंट को अगर ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे फिर सेलिंग आ सकता है, ठीक है। देन स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आवली चार्ट में लगा हुआ है, यहाँ पर एक क्या है अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ये ऑलरेडी एक बार आके शार्प कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इंसर्ट कैंडल जैसा पैटर्न भी बना है, तो इसके नीचे अगर जाएगा तो यहाँ पर एक सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 197 और पेटीएम का स्टॉक है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, फिर आज ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस सपोर्ट से फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया है, रेजिस्टेंस लेके यहाँ पर एक वीक बनाया है, तो इसके नीचे फिर से एक सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। एंड फाइनल स्टॉक है सीडीएसएल। सीडीएसएल में अगर देख सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा सा गैप छोड़ के ये गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर डोजी कैंडल बना है, यहाँ पर ये जो ईएमआई का है, ईएमआई 21 ईएमआई का जो रेजिस्टेंस है, इसके आसपास ये एक डोजी कैंडल बना है, तो इस डोजी कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पर भी एक सेलिंग आ सकता है। एंड अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल एक स्टॉक है, यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन बन रहा है, जो कंडीशन यहाँ पर बन रहा है सीडीएसएल में, सेम कंडीशन जियो फाइनेंशियल में भी बन रहा है, वो स्टॉक भी आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये जानकारी सही में ठीक लग रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।